शांति। आज 5 जून 2025 बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद अर्थात कि जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। वैसे अगर हम मनुष्यों की बुद्धि से सोचेंगे, बेहद तो मतलब बहुत सारा तो है ही, पर वो एक अंश है उसका बहुत सारा, पर जिसे कोई छीन नहीं सकता है हमसे। प्लस जो वो किसी के ऊपर भी आधारित नहीं होते हैं हमारे सुख, तो उसको कहा जाता है बेहद। उसके लिए बेहद की नॉलेज अर्थात रूहानी नॉलेज है ना। बेहद को हम रूहानी भी कह सकते हैं, जो अदृश्य है पर उसके बिना चल नहीं सकता है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो है बेहद की। तो बेहद जो अर्थात जो दिखाई नहीं, किसी को सामने वाले को देख करके पता नहीं चलेगा कि हम कितने सुख में हैं। वह आज का कलयुग का पैरामीटर ये है कि हमारे पास कितने साधन हैं या हम लोग कितने पद प्रतिष्ठा पे हैं। अलग अलग तरीके से जो है हम सुख की डेफिनेशन को समझते हैं, लेकिन ये सुख की डेफिनेशन कि अर्थात हमारे पास कुछ है या नहीं है, उससे जो है हमारे सुख पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। वो है बेहद का सुख, जो अभी से है, इस समय इस घड़ी से ही हम फील करते हैं। अर्थात कि जब से हम ज्ञान के आधार से समझ जाते हैं कि आत्मा क्या है और आत्मा के अंदर क्या है, तो ये सारी गुह्य नॉलेज जब हम समझ जाते हैं, तो वो हम सुख के लिए जो है वो ये नॉलेज हमको जो है मिल रही है। तो और वही राजयोग की शिक्षा अर्थात राज्य करने की स्वयं के ऊपर अर्थात हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार के साथ जो ये स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, उसको हम कैसे चलाएं, राज्य करें अर्थात उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करना है हमें, लेकिन किस डायरेक्शन में हम उनको चलाएं, उसकी जो है वो बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो यहाँ पे जो बाबा की मुरली है वो सबके लिए एक जैसी ही है, लेकिन हर एक की बुद्धि का स्तर ज़रूरी नहीं है कि वो फिर 1 दिन का बच्चा या 8 दिन का या 8 साल का या 80 साल का है ना। लेकिन जो है हर एक अपनी बुद्धि के स्तर से जो है उसमें से बातें निकाल लेता है। वही एक लाइन होती है, उसमें से जो है वो 1 दिन का बच्चा अपनी बुद्धि के हिसाब से समझता है और 10 साल का बच्चा अपनी 10 बच्चा इन द सेंस कि भले उनके ऑर्गन्स बड़े हों, लेकिन जो है ज्ञान लिए हुए कितना भी समय हुआ है, तो वही पहले बाबा जो है अडॉप्ट करते हैं हमें, और अडॉप्ट कर करके फिर जो है वही बाबा जो है हमें टीचर बन करके जो है वो पढ़ाते हैं। तो आगे धारणा में बाबा कह रहे हैं, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसे योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके, क्योंकि इसमें सारा बुद्धि का काम है। तो और माया भी जो है वो रॉयल रूप में या भिन्न रूप में जो है वो आती है। तो इसके लिए बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि अपनी बुद्धि पर अटेंशन रखो, कि उसमें जो है वो दुनियावी बातों को कहीं पे भी हमें सच नहीं मानना है। अगर हमने सच मान लिया जो दिखाई दे रही है दुनिया, तो फिर जो है हम संशय में आ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि संशय बुद्धि नहीं बनना है। महावीर अर्थात अपने विचारों को महान, अपनी स्थिति को ऊंच रख करके, महान रख करके जो है वो जो माया के तूफान आ रहे हैं परिस्थितियों के रूप में या अलग अलग सीन के रूप में हमारी बुद्धि के आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है हमें अपनी बुद्धि का स्तर जो है वो सदैव बाबा के साथ ही कनेक्ट रखने का है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं ऐसा योग में रहो, अर्थात ऐसी अपनी स्मृति हो
तो फिर जो है वो माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे, है ना। जो हम उनको सच नहीं मानेंगे और कुछ नहीं, उनको सच नहीं मानेंगे। दूसरा, अक्लमंद बना अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तो ये सारी बुद्धि की बात है, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अक्लमंद बनना है ना। क्योंकि जीवन तो हमें वही जीना है, कार्य तो हमें वही करना है। जो अगर हम लोग कहीं पे नौकरी कर रहे हैं या कहीं पे हमारा धंधा है या फिर घर में भी जो भी हमें गृहस्थियों का काम मिला हुआ है या जो भी काम मिला हुआ है, करना तो वही है, हमें बाहरी रीति से तो वही करना है। लेकिन जो है अंदर की जीवन कहाँ है? हमारे संकल्पों में, हमारी सोच में हमारी जीवन है। वो जो है हमें रूहानी या हम कहें आत्मिक दृष्टि की रखनी है, या बुद्धि का टेंशन अपना बाबा के तरफ रखना है, ज्ञान के तरफ रखना है, तो वही जो है वो ईश्वरीय सेवा में सफल करना हुआ। रूहानी सोशल वर्कर अर्थात हर एक को जो है आत्मिक दृष्टि से देखना, वही सबसे बड़ी रूहानी सेवा है। और वही जो है रूहानी पढ़ाई भी है कि उसको उसके रोल के हिसाब से ना देखें हम लोग। पढ़ाई क्या है हमारी? हर एक को आत्मा देखना। तो हर एक को हम आत्मिक दृष्टि से देखें और जो है उनको भी जो है उनके रोल के अलग देख करके जो है हम उन्हें जो है वो संकल्प भेजें या वाइब्रेशन भेजें, तो वही पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान में बाबा कह रहे हैं अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो काफ़ी बार क्या अहम बाबा कह रहे हैं आ जाता है, मैं ही बड़ा हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है और दूसरे के लिए ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये है वहम। तो बाबा कह रहे हैं नहीं, तुम विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व कल्याणकारी क्या होते हैं? लॉफुल और लवफुल होते हैं। अर्थात बाहरी रीति से हमें कुछ भी किसी के लिए अगर एक्शन लेना पड़ रहा है तो वो हम लें, लेकिन अंदर हमारे लवफुल होना चाहिए कि अर्थात ये भी आत्मा परवश है तो बाप समान ही सर्वशक्तियों सर्वगुणों से भरपूर है ना। अंदर ये भावना हो, बाहर चाहे हम लॉफुल रीति से कुछ भी उसके ऊपर एक्शन ले, कुछ भी कहें इन द सेंस कि वो सर्कमस्टांस के अनुसार हम उसे राय दे, सलाह दे, सूचना दे या जो भी करें, लेकिन अंदर जो है वो हमारे ये होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं विश्व कल्याण की सेवा में ऐसे बच्चे ही सफल होते हैं, अर्थात ऐसे ही जो है उनकी आत्मिक स्थिति बढ़ती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? दूसरे को भी लॉफुल होकर के जो है एक सच्ची राह दिखाई, उसके कल्याण के अर्थ कि उसकी आत्मिक स्थिति बने, है ना। तो हमारी भी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाती है। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी तो आत्मा, तो वो जहाँ पे भी जो है अपना समय देंगे, यहाँ अपने संकल्प चलाएंगे, या जहाँ कहीं भी जो है ईश्वरीय ज्ञान धन देंगे या स्थूल धन भी देंगे, तो उससे जो है औरों की भी जो है वो रूहानी स्थिति बढ़ेगी, औरों का भी बुद्धि का स्तर ऊंचा होगा, औरों का भी कल्याण होगा। तो वही सफलता है। एक तो हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ेगी, प्लस ऑल ओवर जो है सारी दुनिया में भी जो है उन आत्माओं की जिनकी सेवा हो रही है उनकी भी आत्मिक स्थिति बढ़ेगी। अच्छा।